हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जीके जीएस से 1000 क्वेश्चन मतलब 1000 प्रश्न नॉन स्टॉप बिना रुके लेकर आया हूँ। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो आज इस वीडियो में शुरू करते हैं। सो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जीके जीएस के लिए। हमारे चैनल में आपको एसएससी, रेलवे सभी के कंटेंट मिलेंगे जीके जीएस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? और इसका आंसर बोध गया। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। ये हमारे स्वामी दयानंद की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक थे। आगे बढ़ते हैं। ये बिहू ऐसे ये बिहू पर्व का ये तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ये हमारे गौतम बुद्ध की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। ये लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, फेस्टिवल्स एंड डांस का। आगे बढ़ते हैं। ये पोंगल का त्यौहार ऐसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। ये रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सल्तनत थी और उन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार पर शासन किया था। उसका वंश का क्या नाम था? मामलुक राजवंश की थी। पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। माँ का नाम तुर्कान खातून। धर्म सुन्नी इस्लाम थी। ये किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। आपको इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन करने की चीज़ें होगी वो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आपको इस वीडियो के अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नॉन स्टॉप फुल जो इसके तहत फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी क्वेश्चन आता है। आइए अब हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सार्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था? सबसे पहले 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यह मंगल पांडे थे। सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। क्वेश्चन ये है लाला लाजपत राय। ये रहे, ये लाला लाजपत राय है यहाँ पर। ये लाला लाजपत राय और ये मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ये है सरोजनी नायडू की तस्वीर और ये संतोष यादव जो कि 2 बार पर्वत शिखर पर चढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद।
आगे बढ़ते हैं। ये रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको बताते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1857 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। इस मिशन का स्थापना के केंद्र वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरे की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जो मिशन है इसका मेन काम है दूसरों का सेवा करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये हमारा सुंदर महल हवा महल। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण कौन करवाया था? आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। आगे बढ़ते हैं। यह बैसाखी त्यौहार का नज़ारा है। क्वेश्चन नंबर 37। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि घाट का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास थे। आगे बढ़ते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट जहाँ पर समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। ये चाणक्य की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और गोवा का राजधानी पणजी है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये केरल का है। आगे बढ़ते हैं। ये ओणम का त्यौहार में ऐसे कुछ नज़ारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। आगे बढ़ते हैं। यह शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जीके जीएस के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आगे बढ़ते हैं। गंगे डॉल्फिन का तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 55। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। सभी को पता होगा ये बात है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 62। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड में आपको राष्ट्रीय गान कंप्लीट करना रहता है गा के। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो साहब ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली स्थित
महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई, वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहला बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, यह राजघाट है जहाँ के हमारे बापू को दफनाया गया, उनकी समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आगे बढ़ते हैं, यह है सुचेता कृपलानी के बारे में आपको कुछ बताते हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सुचित्रा कृपलानी एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। वह भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख के रूप में कार्य किया। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जी की तस्वीर, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। जन्म आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जनवरी 1918 और उनकी मृत्यु हो गई थी 22 फरवरी 1993 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, मतलब 92 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 82, 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेलित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र के संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, 193 देश संयुक्त राष्ट्र के अंडर अभी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश। 15 देश जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? 5 ही अस्थाई सदस्य हैं, बाकी जो 10 हैं वो अस्थाई सदस्य हैं, वो बदलते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिणी सूडान बना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून बहते ही रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343, 343, आर्टिकल 343। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अब तो एकमात्र भारतीय नहीं रहे, एक नीरज चोपड़ा है और एक अभिनव बिंद्रा है। ये दोनों ने भी एकल में स्वर्ण पदक जीता है। एक है शूटिंग और एक है भाला फेंक, जो कि ओलंपिक में जीता गया एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाला जेवलिन थ्रो, जो कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का खेल भी 4 वर्ष के बाद ही होता है। आगे बढ़ते हैं, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। आइए है अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको बताते हैं। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। वे 14 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। आगे बढ़ते हैं, और ये नीरज चोपड़ा जी हैं, इनके बारे में भी बताते हैं आपको। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने मतलब जेवलिन थ्रो वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर
दूर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा का कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। यह शीतला माता मंदिर है गुड़गांव का। आप हमारे चैनल में जीके जीएस के लिए जुड़ सकते हैं और इसी स्पीड से हम आगे भी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के साथ। आगे बढ़ते हैं। ये पंडित इसका फोटो था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। आगे बढ़ते हैं। और असम वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो, सिंगल सिंग वाला गैंडा घोड़ा, उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? ये सभी को पता है, चांदी सबसे ज्यादा बिजली के सुचालक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। यह किसने लगाया था? लोकमान्य तिलक जी ने लगाया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। और राज्य और लोकसभा में 5 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 114। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे गैलेक्सी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्यंत मार्तंड था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। थोड़ा हट जा रहा है तो इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी में। 117 क्वेश्चन नंबर। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था ओलंपिक खेल। ये उदय भानुवंश हैं, हंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने हॉकी में जीता है 8 बार स्वर्ण पदक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में जीता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये है लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। और आपको ये कलर भी देख लेना, ये ब्लू है, ब्लैक है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये 5 गोले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ओलंपिक से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2022 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? वो बैडमिंटन के प्लेयर है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदस, वेदों के उलटों का नारा किसने दिया था? महात्मा महाश्री दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल गुप्त पार्षद इसने की थी। आई होप आप सभी को ये पता नहीं थी, बट आपको ये देखते
रहिए, आपको सब कुछ पता रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थे कर्नम मल्लेश्वरी, इनके बारे में आपको बड़ा बताते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है, मतलब वेट लिफ्टर है। वह 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 1994 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। 1999 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। और नागरिक पद्मश्री पुरस्कार। ये आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। आप एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन को पुरस्कार कब मिला था? 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अमर्त्य सेन की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन के विख्यात रहे हैं? शहनाई वादक थे। भारत रत्न भी मिला था उनको, बिस्मिल्लाह खान। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये है रूस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको ताबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। आगे बढ़ते हैं। ये है जापान की जुनको ताबाई, पहली महिला जो कि हिमालय में चढ़ी थी। द्रव सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के कारण। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अनएजुकेटेड मुगल बादशाह कौन था? अकबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? अंगद देव। लंगर जिसमें कि खाना खिलाया जाता है, खाना बांटा जाता है उसमें। आपको 150वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1951 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। चीनी यात्री हुएंग सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा यूनिवर्सिटी में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। आपको इस वीडियो में एकदम कंप्लीट चीज़ मिलेगी। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब कुछ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 156। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये देख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 162। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। हम लोग थोड़ा जल्दी से स्पीड में चलेंगे क्योंकि 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करना है हम लोग को, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन टाइप करने में और रिकॉर्ड करने में भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। किस जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 174। जय हिंद का नारा, फेमस नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। ये प्रमुख नारे हैं, इन सभी से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सभी को भी अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 177, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब खून की बात आ गई तो मैं थोड़ा खून वाला रंग लेकर आता हूँ। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल में। ये बहुत ही फेमस नारा है। आगे बढ़ते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सती प्रथा को अंत करने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम राय मोहन। सती प्रथा वो होता है जिसमें कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो पति के साथ ही महिला को भी आग में जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा बहुत ही खतरनाक प्रथा थी जिसको अंत किया राजा राम राय मोहन ने। क्वेश्चन नंबर 185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। यह परमवीर चक्र जो कि वीर सैनिक लोग को ही मिलता है ये सब। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 195, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्टा 1975 में। और आजकल भी चंद्रयान 3 छोड़ा गया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है इसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ के लिए आप ये पढ़ाई क्लासेस दिख रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम सेम है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है और फेसबुक पेज का भी नाम यही है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आपको लेटेस्ट वैकेंसी का भी इंफॉर्मेशन वहीं मिलेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के भी लिंक मिलेंगे। और जो भी ये पीडीएफ है 1000 क्वेश्चन के, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 201, घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डूरंड कप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 204, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? 22 भाषा का मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब हीराकुंड बांध के बारे में आपको बताते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है, महानदी पर बनाया गया है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर जो कि बहुत ही दूर होता है, बहुत ही बड़ा बांध है। आई होप आपको हीराकुंड बांध के बारे में पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 207, रेड क्रॉस के स्थापक कौन से संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉन्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। भारत का कोकिला और स्वर कोकिला अलग है और कोकिला अलग है। आगे बढ़ते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन, इसके बारे में आप पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं आप।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि वो कंप्लीट नहीं किए थे। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। SAARC का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क में कितने देश सदस्य हैं? 8। कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सभी सार्क के सदस्य हैं, सार्क कंट्रीज हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी आप, श्रीलंका, भारत, ये सब आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। विश्व का अब विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में ही होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रोड है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, तट रेखा कितना दूरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन पर आपको दिख रहा है, ये हमारा तट का सीमा है। ये टोटल कितना है? 7,516 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी। ये विटामिन बी है, सॉरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 221। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता है? विटामिन के की, वो बहता ही रहता है खून का कमी। खून जब कट हो जाने के बाद वो क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग जिसको बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन का रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 231। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कोर्निया को दान किया जाता है। आई डोनेट करने से किस पार्ट को दान किया जाता है? आइज का, कोर्निया को। क्वेश्चन नंबर 233। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 237। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों से में विभाजित हो गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240। तंजौर का वृद्धिवेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज राज राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा हुआ था? ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 243। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और ये वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370, जो कि अब हट चुका है। ये हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया है भाई। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। आगे बढ़ते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 256। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है भाई। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 261। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। आगे बढ़ते हैं, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ये जो ऐसे भारत के झंडा में ऐसे होता है, इसमें कितनी तिल्ली होती है? ये तिल्ली के बारे में पूछा गया, इसमें 24 तिल्ली होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। अब थोड़ा बॉडी पार्ट्स में आ जाते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 339, 639, 639। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 270। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, जो कि लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 273। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि हम लोग को 1000 क्वेश्चन तक पहुंचना है, इसलिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया है? सन 1929 लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता मतलब कि पूर्ण स्वराज। आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 280। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई? चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962, जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस टाइम भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसी समय आपातकालीन की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी को किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 286। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु से होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु से बनाया जाता है? कॉपर और टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन
को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर के द्वारा आग लगा दी गई थी जिंदा आदमियों के ऊपर। पृथ्वी पर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 292। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 295। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने, जो कि मटर वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी को बोला गया है, ग्रेगोर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 298। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन। पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेक क्लास, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो 1000 का क्वेश्चन है उसको देखिए कंप्लीट, एकदम फुल स्पीड में बिना रुके। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य में पृथ्वी का उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। यह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 310। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का सार्वजनिक गैस कौन सा है? सूर्य में सार्वजनिक गैस, सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 313। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 316। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई। ऐतिहासिक दिन है। 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर। के, कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अतः सार्वी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 322। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनो डायनेमोमीटर से किया जाता है। आगे बढ़ते। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 328। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल में भूकंप कितने तेज है उसको नापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को संध्या तारा कहता है? शुक्र को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 331। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? सौभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है, जो कि हाथ पैर टूट जाने के बाद प्लास्टर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मछलियां किसके सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध की क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? केंद्रीय बल से। अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा, और स्पीड ज़्यादा लगे तो स्पीड कम करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप
इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक बार डेली सुनिएगा। नहीं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम से पहले एक बार सुन लीजिएगा। इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस है जीके जीएस से रिलेटेड। आपको फायदा ही होगा अगर आप एक बार सुन के जाओगे, इस वीडियो को देख कर जाओगे तो आपको फायदा ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह ने। आगे बढ़ते हैं, ये मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 13 फरवरी 1739 को हुआ। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था और भारत के अपार धन संपदा के कारण ही वह इस ओर आकर्षित हुआ। मुगल सेना के साथ हुए नादिर शाह के युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह फारस का शासक था। करनाल 1739 का युद्ध फारसी राजा नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीता था। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में 1739 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसे करनाल का युद्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत में धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मैकप्टेन को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट के बी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में ऐतिहासिक रूप पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता सेनानी प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 355। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 358। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है था? ईश्वर हरिश्चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की थी? इलाहाबाद की आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा किस दरबार से किया था? इलाहाबाद में आयोजित उस दरबार से किया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। भारत के सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर का हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बहुत ही अच्छा किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 367।
बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर जी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 370। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ये एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 373। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कथकली कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? केरल के। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, जो कि बहुत ही महंगा पाया माना जाता है केसर, कॉस्टली। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 379। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में। मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। मिड डे मील में दोपहर में 1 से 7 तक के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील में दाल भात मिलती है, खाना मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? भलोल लोधी। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 22वें संशोधन को। आगे बढ़ते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 388। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। जो अब जनवरी है वो विदेश का कैलेंडर है। जनवरी फरवरी वो विदेश है। हमारे भारतीय परंपरा में पहला राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह क्या है? चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 391। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा की सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन के जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। आगे बढ़ते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? उसका तना होता है। भव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। मतलब सुनने का जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। आगे बढ़ते हैं। 20 हज से 20,000 हज तक, सॉरी 2000 नहीं 20,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 396। मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? बिहार का। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 तक हो गया। आई होप आप सभी फुल एनर्जी के साथ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनते ही रहना है। महीना में एक बार सुनो, वीक में एक बार सुनो, आपको याद हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 401। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार कहा जाता है जिसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 404। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा है? मिहिर सेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 407।
एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। आगे बढ़ते, पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलॉन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 410। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। 413 क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 416। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 419। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन का क्या नाम है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का आवश्यक है? पारा और मरकरी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 422। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संयोजन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 3 की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 425। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। भूस्थिर उपग्रह की स्थिति की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 428। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर से मापा जाता है लेंस का एसआई यूनिट। कंप्यूटर में आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 431। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं, परासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 434। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है। भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। जी हाँ, पागल कुत्ते से बचकर रहना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी है। आगे बढ़ते हैं, SAARC सार्क का दक्षिण मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। जी हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्रथम परमवीर चक्र जीता है, विजेता है। उनको सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र में, जो कि भारतीय सेना में सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 443। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? जी हाँ, कपिल देव साहब थे कप्तान। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12, जो कि अब नहीं कर सकता है। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक? जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, पायोरिया रोग। जी हाँ, ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायालय के महाधीश दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
जापान का मुद्रा कौन सा येन है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी। आगे बढ़ते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला कौन था? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायालय कब तक अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक ही रह सकता है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन सा? विष्णु शर्मा है। सन 1954 में भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता से नाम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 461। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के खडगवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, फेमस किताब है, आप कभी टाइम निकाल के पढ़िएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 464। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 467। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। जी अपना केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, कोलकाता वाले लोग आपको पता ही होगा, हुगली नदी के किनारे बसा है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 473। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। 46 क्रोमोजोन्स गुणसूत्र जिसे बोला जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। भारत के मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जिसको बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? मई 1951 में, नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत में। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले जी। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। अब भारत भी ओवरटेक करने ही वाला है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? हाँ जी हाँ, हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। आगे बढ़ते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित करता है? त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 497। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। जी हाँ, यहाँ पर 1 घंटा 4 मिनट हुआ और हमने 500 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आप हमारे फेसबुक पे बड़ाई क्लासेस के नाम से ही आप उसको जाकर फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़। आप अगले नेक्स्ट 501 से एक 1000 क्वेश्चन बाकी है। अब इसको शुरू करते हैं यही फुल एनर्जी के साथ, फुल स्पीड के साथ। सो आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस तो रहता ही है, तो इसमें सभी को हेल्प मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 501। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में।
भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 504। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो डी विंची की है। स्वांग किस राज्य के लोक नृत्य? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 24 उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। भूटान में तंबाकू खाना बंद है। क्वेश्चन नंबर 510। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 513। भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है? 22वें संशोधन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 516। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर लेरमार्क ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 519। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात में लगाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 522। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। वूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? जी हाँ, हॉकी में होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा। पीटी उषा का फुल नेम आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 525। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई 1875 में किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 528। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 531। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर में। जी हाँ, आपको ऐसे ही फटाफट फटाफट देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही फुल स्पीड के साथ, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। 534। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। जी हाँ, हमारे भारतीय टीम में चाइनामैन कौन से खिलाड़ी हैं? ये क्रिकेट में बॉलर जो होते हैं उनको चाइनामैन कहा जाता है। वो भारतीय टीम में कौन से खिलाड़ी हैं? उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म। एआईडीएस एड्स का पूर्ण विख्यात क्या है? ऑक्साइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म एड्स का। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दी थी? माइकल ओडायर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 540। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 549। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सिरोमाओ भंडारनायक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 555। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। उगते और डूबते सूर्य की लाल की प्रतीक
उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 558। धनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेना ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 561। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। दूध और दही जीवाणु किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही लैक्टोबैसिलस बेसिलस से बनता है। लैक्टोबैसिलस से दूध से दही बनता है। प्रसभ्य तरंगों की अवधि कितनी होती है? 2000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 564। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 567। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिंकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 570। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। जी हाँ, ऐसी स्पीड से चलेगी क्योंकि हमें 1 घंटा 2 घंटा से पहले खत्म करना है 1,000 प्रश्न को पढ़कर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 776। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, क्रिकेट से, आपको पता ही है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है? जी हाँ, ओजोन लेयर, ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बंदरगाह कहाँ है? सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 579। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? कलिंग के युद्ध में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? और भारतीय रिजर्व बैंक। सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 582। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? 40 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 585। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 588। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। और भारत का राष्ट्रपति का कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 591। अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? सरयू नदी। जयपुर का स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 595। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडियार्ड किपलिंग। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में शुरू किया गया था और सबसे पहले रुडियार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के टाइम पर इब्न बतूता आया था। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आगे बढ़ते हैं, 598। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है ओडिशा का है। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़िए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी स्पीड, इसी एनर्जी के साथ। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,663 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? जी हाँ, परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान में 6 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया था? हिरोशिमा में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। जितने भी सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा का और जितने भी विधानसभा हैं हमारे देश में, उन सभी के जो भी चुनाव से जीते हुए सदस्य ही वोट डालते हैं। जितने भी विधायक सांसद यही लोग वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 605। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर जी थे।
उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा का क्या कहलाती है? देशांतर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 607। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हमारे राष्ट्रपिता के हत्या कर दी गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। जी हाँ, सब कोई चावल खाते होंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, 610। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी में। कहाँ है? उड़ीसा में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। आगे बढ़ते हैं, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 617। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत, हरियाणा। पानीपत के ये 3 युद्ध देख सकते हैं आप, यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? जी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 619। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी किक हो जाएगा तो वो फुटबॉल हो जाएगा। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। रूस का मुद्रा कौन सा है? रूबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 625। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 628। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 631। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 0। ये कंप्यूटर का है। अब बाइनरी में 0 और 1 ही होता है बस। लेन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 634। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 637। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उम्र कैद करके कहाँ भेजा? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा, म्यांमार भेजा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत का पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा था। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा में ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन की संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 22 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 646। 1788 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, 1969 में किया बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मतलब बैंक नेशनलाइज कब हुए? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक आधार बनाया गया? 86 संशोधन, संविधान संशोधन 86 के। क्वेश्चन नंबर 649। किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ। और भारत चीन के रेखा को मैकमोहन रेखा के रूप में
जाना जाता है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की दो राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर। जो कि ये क्वेश्चन अब वैलिड नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य ही नहीं रहा, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है अभी फिलहाल, अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1876 में रूस से खरीदा था? अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, जिसको दिव्यांग कहा जाता है आजकल? 3 दिसंबर को। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 658। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 661। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी? क्यात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 664। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? सौभमंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है, महाविनिष्क्रमण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 667। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम। सिक्किम राज्य चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी और भूटान से भी। आगे बढ़ते हैं, नाथुला दर्रा जो कि एकमात्र दर्रा है वो कहाँ है? सिक्किम में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा कहाँ है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 670। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार के थे? कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके द्वारा हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 676। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय लाल मार्ग कौन सा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं, चैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का कोलकाता सेशन में 1911 में सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र सबको पता है, H2O है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 685। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। समुद्री जल में लवण और औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%, 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 688। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने साल में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान शुरू बनाया गया, तैयार हुआ। बहुत टाइम लगा और हमारा संविधान बहुत ही अच्छा है अन्य देशों से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। आगे बढ़ते हैं, ये संविधान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 694। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब हुआ, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ?
483 BC राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको इसमें इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 701। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उस राष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश के। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 704। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुए? 98 AD। कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में हुए। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री का कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री के कोण पे झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत के पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। आगे बढ़िए। 38वें पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38 पैरेलल, उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बनाया होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। त्रिपिटक किस राज्य, किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म का है और पाली भाषा में लिखा गया। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाते हैं? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324, सबसे ज्यादा। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपया के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की, जो कि बहुत ही बढ़िया रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन ने। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर वन है। बहुत ही बढ़िया वातावरण रहता है वन के होने से। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। सांबर झील किस जिसके नमक सांबर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 728। गुलाम वंश का शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया? चंदेल के वंश के शासक ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 731। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरत भरतपुर राजस्थान। भारत के जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसके जीवनी है? ओडल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा। आगे बढ़ते हैं। कौन से अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, एक सींग वाले गैंडों के लिए। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चाडविक ने की थी। आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। परमाणु रिएक्टर के मंदक
के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी। अम अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। फुल जोश के साथ बढ़ती है आगे। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खानों में किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 758। अमेरिका का खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी अमेरिका का खोज। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया था? 1896 ईस्वी में गाया था। सापेक्षता और सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 761। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। संघ संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? इसका सही जवाब 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की दूरी जाने से। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। विश्व, ये और होगा यहाँ और। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय हाथियों का देश कौन सा कहलाता, सफेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 770। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू बोला जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। सन 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 773। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिवस कब दिया गया था? 23 मार्च 1931, जिसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिन नोरके, भारत, और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 776। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 779। अलीगढ़ आंदोलन किसके संबंधित है? सर सैयद अहमद खान। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के कारखाने लगाने की इजाजत दी थी? जहांगीर। या जहांगीर के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना कारखाना लगा पाए थे। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। गोवा में पुर्तगाली लोग का ही राज चलता था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली के पर्व दिन ही स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 788। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गई? ब्रह्मी। स्विस फ्लिक रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। शुष्क सेल का क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 791। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र देश कौन सा है? भारत में ही सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, इसलिए डाकतंत्र देश है सबसे बड़ा। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम के। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 795। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल
वल्कनीकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 798। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों को मिलाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को मिलते हैं। इन्हीं से ही गोदावरी का उद्गम स्थल है। जवाहरलाल नेहरू गोदावरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल नीलगिरी के पहाड़ से ही निकलता है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब गठन हुआ था? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज 26 फुट की होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आप हमारे चैनल पे जुड़िए, हमें को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस 1000 क्वेश्चन को सबके जगह पहुंचाइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी फुल जोश और फुल स्पीड के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब मात्र 200 क्वेश्चन बचे हैं, इसी फुल स्पीड के साथ बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राई सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 804। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? उधम सिंह ने ही 12 मार्च 1940 को, ये जनरल डायर जो थे, माइकल ओडायर, इनकी हत्या कर दी थी। किसने? उधम सिंह ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 807। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। टाइगर को बचाने का यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्याज लहसुन की गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर। किस राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन ल्यूटियन, इंग्लैंड का। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के सम्मान चक्र लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? जी हाँ, हमारे भारत देश में ही होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? अनाईमुडी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। नीली क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ बर्फ ही होता है ज्यादा। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र। ये सेम पृथ्वी के टाइप से ही है, से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे क्योंकि ये वीडियो 2 घंटा से पहले कंप्लीट करना है 1000 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। दलदली भूमि कौन सा गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल नाम है विटामिन ई के रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 828। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से ही बहुत सारे मौत हो गए थे, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संस्थापक संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 834। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंध है? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 837। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजोन नदी की है।
आगे बढ़ते हैं। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था भाई, घूम लेना जाके एक बार। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। आगे बढ़ते हैं। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंज था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था भाई। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब। जी हाँ, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? जी हाँ, ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। आगे बढ़ते। जगन्नाथपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूरी ओडिशा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्टा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 864। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? 4। हरिद्वार, गंगा, इलाहाबाद, गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी किनारे लगता है ये। बहुत ही भव्य कुंभ का मेला लगता है, आप कभी जाइए घूमने वहाँ। 12 साल में एक बार ही लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगी? हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 870। भारत में कितने पिन कोड जोन है? पिन कोड जोन 9। क्या ये आपको पता था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सा? समझौता हुआ थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में, डेक्कन क्वीन। भारत की कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 876। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये गलत होगा, यहाँ राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होगा, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हुआ, सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो ये क्वेश्चन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लद्दाख है, ये सही है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 879। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीगु द्वीप और न्यूमूर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 882। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। भू वैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था।
जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ क्या था, टिथिस नामक सागर था पहले। भारत के सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियर केरल में है। पेरियर एक झील भी है वहाँ पर केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म की होती है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है, एंथेसाइट होती है, एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 891। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब से कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और स्पीड करते हैं। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है, पेले। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 897। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है, शतरंज। क्रिकेट पिच की पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है, 4 फुट। सिल्ली पॉइंट किस खेल में संबंधित है, क्रिकेट। किस देश की टीम फुटबॉल का विश्व का 5 बार जीत चुका है, विश्व कप सबसे ज्यादा कौन जीता है, ब्राजील जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 900 तक कंप्लीट हो गया। आप ऐसे ही देखते रहिए फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक ही टेक में बनाया गया है वीडियो, कोई रीटेक वगैरह नहीं है इसमें। एक ही जगह पर बैठ के मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 901। अब मात्र 100 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से खत्म करते हैं, ट्राई करते हैं 2 घंटा से पहले खत्म करने का। क्वेश्चन नंबर 901। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में है। और चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था वो किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 904। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है, दक्षिण गंगोत्री। इलियासा इलिसा परीक्षण किस रोग के लिए की पहचान के लिए किया जाता है, एड्स रोग के लिए पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, नारंगी। खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किनके पाया जाता है, गाय और भैंस में। सूचना के उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाता है, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके, बिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 910। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी, 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात लिंग अनुपात कितना था, 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। आगे बढ़ते हैं, ये 2011 जनगणना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 913। 2011 जनगणना में के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमालय कहाँ स्थित है, अंटार्कटिक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकता को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 919। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और बहुत ही भारी वर्षा होती है और खेती भी बहुत होती है धान और चावल का। आगे बढ़ते हैं, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, केरल में। दूरदर्शन की रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया, पांडा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1925। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है, इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है, टिम बर्नर्स-ली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट का
पर उसका मूल्य कितनी भाषा में लिखा है? 17 भाषा में लिखा गया। भारत में जो नोट होते हैं उसमें 17 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, उन्मूलन उसका किया गया है। आगे बढ़ते हैं, करेंसी को लिखा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1879, 1789 में हुआ था, 1779 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य की क्रांति है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, ओजोन गैस को इससे नुकसान पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल है। शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। भारत में किस राज्य में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस युद्ध भारत में किस प्रकार का विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह पर परिवर्तित होता है? आयन मंडल में। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समतापमंडल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 943। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 946। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। वो सेना के लोग चाहते थे कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग ना किया जाए, उन्हें वो ना दिया जाए इस्तेमाल करने के लिए। इसी वजह से वो क्रांति छिड़ा था 1857 में भारत में। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और समीमुल्लाह खान ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब मात्र 50 क्वेश्चन बचे हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लगाए थे? किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर ने इससे जीत हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं, जो कि एक मुगल बादशाह है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात को जीता था, उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 958। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? प्राकृतिक सॉरी औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉल्फिन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 961। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। दक्षिण घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 964। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मार्क्स। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली, पीलीही, स्प्लीन। गाय का दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होते है? कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 970। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम। रेजिस्टेंस का। आगे बढ़ते हैं, फ्यूज की तार किस
पदार्थ की बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बताया थे? न्यूटन ने बताया था। आगे बढ़ते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके ऐसक हैं? लोहा के, आयरन के हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 979। कार की बैटरी में किस अल्म का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अल्म। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है, जो कि जापान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 985। सफेद रक्त WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 989। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील, 385 गज। समुद्री जल की शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन के प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 है। भारत की कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 995। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 998। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। टेस्ट मैच में भारत की पहली टेस्ट मैचों में भारत की ओर से, ये और है यहाँ पर, पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। आप हमारे फेसबुक पेज बड़ाई क्लासेस को सब्सक्राइब मतलब फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर बड़ाई क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और इस वीडियो का जो इस क्वेश्चन के जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी बड़ाई क्लासेस के नाम से ही है, आप ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे इस वीडियो को देखें उसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से टॉप मोस्ट एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा। टॉप 500 क्वेश्चन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग।